हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एवरेज का आज हम सेकंड सेशन करेंगे। आज हम और भी क्वेश्चंस करेंगे बेसिक पे बेस्ड, और थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है अब तक तो मैं ऊपर पिन कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एवरेज हमारा होता है बाय डेफिनेशन सम ऑफ वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हमें दी हैं उनका सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इजंट इट सो। पहले सेशन में हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स हों या इवन नंबर्स हों या ऑड नंबर्स हों तो उनका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि बेसिकली इन सारे ही केसेस में हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, समांतर श्रेणी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सीरीज लें, नंबर्स लें अपने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, तो यहाँ पे अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे। एवरेज हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, जो क्या हो जाएगा 11। और एवरेज क्योंकि एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा सीरीज के, इससे बाईं तरफ जितने टर्म्स होंगे उतने ही टर्म्स इससे दाहिनी तरफ होंगे। तो इस केस में 5 टर्म्स बाईं तरफ है और 5 टर्म्स दाईं तरफ है। क्या ये बात समझ में आती है। साथ में अगर हम लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं तो वैल्यू क्या आएगा हमारा 20 माइनस 2, यानी कि 18 आ रहा है। इसका आधा l माइनस ए बाई 2, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई 2, ये वैल्यू आएगी 9। और अगर हम 11 में 9 घटाएंगे, 11 माइनस 9 हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा 2, और अगर हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा जो कि है 20। क्लियर होती है बात ये। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमने नंबर्स लिए 3 5 7 से लेके 31 तक। हमें इसका एवरेज बताना है। एवरेज तो निकालना सबसे आसान है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि एवरेज हो जाएगा 3 प्लस 31 बाई 2 34 बाई 2, यानी 17 आ जाएगा एवरेज हमारा। क्लियर है। चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन वाइज समझते चलेंगे। पहला सवाल लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 54.5। 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो है 54.5, और हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमें एवरेज गिवन है, ये गिवन है कि 10 संख्याएं हैं कुल, ठीक है। तो हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो एवरेज आ रहा है 54.5, और जब 10 क्रमागत संख्याएं होंगी, अगर हम 10 क्रमागत संख्याएं ले रहे हैं 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। जब 10 क्रमागत संख्याएं होंगी, 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे, जो बीच का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, हर एक में 1 ऐड कर रहे हैं हम, कॉमन डिफरेंस 1 है, डी की वैल्यू 1 है, और कुल टर्म 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। तो हमारा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस होगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू 1, यानी कि 9। ठीक इसी तरह से यहां पे भी क्योंकि हमारी 10 क्रमागत संख्याएं हैं तो इनके बीच का जो टोटल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 10 माइनस 1 इंटू 1, यानी कि 9 होगा। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एवरेज ठीक बीच में लाई करता है। तो अगर हम एवरेज में 9/2 यानी कि 4.5 घटा देंगे तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी जो कि होगी 50। और अगर हम इंस्टेड 4.5 ऐड कर देंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 54 + 4 58 + 1 59 59। और हमसे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछी गई क्वेश्चन में तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 59। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। इजी पीजी सवाल, आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एवरेज ऑफ 34 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 93। 34 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है।
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? फिर वही सेम प्रोसेस, एवरेज पता है हमको 93 है, कुल संख्याएं हैं हमारी 34, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो बीच का जो डिफरेंस है डी है 2 के बराबर होगा, एन 34 के बराबर है, तो n माइनस वन इंटू 2 यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या के बीच का फर्क क्या होगा? l माइनस ए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यह आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी, यानी कि 33 इंटू 2 यानी कि 66, और 66 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 93 में से अगर हम 33 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, और जो कि हो जाएगी 60। यहीं अगर हम 33 जोड़ देते तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाती, यानी कि 126। इस केस में आंसर हमारा 60 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 43.5। 43.5 है हमारा 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो डिफरेंस के लिए तो हमें एक्चुअल में 43.5 की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 10 लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, लगातार संख्याएं हैं, कॉमन डिफरेंस 1 का है, एंड 10 है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा होगा 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 इंटू 1 यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये तो वर्बली कर लोगे कि 9 अंतर होगा, इजंट इट सो? ठीक है, और जब भी ये चीज़ समझनी हो तो आप सबसे हमेशा कंपेयर कर सकते हो पहली 10 संख्याओं से। पहली 10 संख्याएं क्या है? 1 से लेकर 10 तक, 10 माइनस 1 9, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है, माध्य या औसत है, वो 120 है। तो पहली 5 विषम संख्याओं का माध्य या औसत क्या होगा? माध्य और औसत एक ही बातें हैं, ठीक है, माध्य कहो या औसत कहो, दोनों एक ही बात है। तो 10 हमारी क्रमागत विषम संख्या है, 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका कि मीन आ रहा है 120, 120 ठीक बीच में लाई कर रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ठीक है, तो 120 हमारा ठीक बीच में है, इससे पहले 5 संख्याएं होंगी और इससे बाद में भी 5 संख्याएं होंगी, isn't it so? अगर 120 हमारा मीन है और 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि पहले और आखिरी के बीच का डिफरेंस कितना होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, 9 इंटू 2 यानी 18, तो 18/2 9, 120 में जब 9 घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी और वो होगी 111। और 5 संख्याओं, पहली 5 का हमें औसत बताना है, 120 से छोटी क्या होगी? वो 5वीं संख्या होगी, यानी कि 119। 111 और 119 का हमें एवरेज निकालना है, आंसर आ जाएगा 115। या ऐसे भी समझ सकते थे कि पहली 5 संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना है तो जो थर्ड नंबर होगा वही हमारा एवरेज होगा, है कि नहीं? थर्ड नंबर हमारा एवरेज होगा, यानी कि 111 में आप सीधे सीधे 4 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 115। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 27 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 39, सो व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर? क्या इससे आसान सवाल हो सकता है? औसत दिया है 39, isn't it so? और 39 हमारा औसत क्या होगा? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, और ये अगर 39 के बराबर है तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म हो जाएगा 39 इंटू 2, यानी कि 78। यही हमारा आंसर हो जाएगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, isn't it so? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 33, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? 7 संख्याएं हैं, औसत 33 है हमारा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा? 7 क्रमागत संख्या है, 7 में से 1 घटा दो 6 होगा, तो 6/2, 33 में से 3 घटा दोगे सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो कि आ जाएगी 30, और 33 में 3 जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जो कि आ जाएगी 36। तो हमें बताना है गुणनफल इन दोनों का, 30 इंटू 36 कितना होगा? 1080। क्लियर होती है बात ये? ठीक है, ओके, कहीं कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है इफ एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 29,
यदि 7 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत 29 है, if the previous and the next odd numbers to these 7 odd numbers are also included, then what will be the new average? यदि इन 7 विषम संख्याओं में से पिछली और अगली विषम संख्या भी शामिल कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, ओके। तो देखो, हमें पता है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत आ रहा है 29, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 29। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम सबसे मतलब छोटी संख्या जो है उससे भी एक पीछे जाएं, उसको भी ऐड कर लें, सबसे बड़ी संख्या से एक आगे जाएं, यानी कि कुल 9 संख्याओं का अब हमें औसत निकालना है, 7 जो ऑलरेडी है और एक उससे पहले वाली और एक बाद वाली, तो 9 संख्याओं का हमें औसत निकालना है। हमारी अप्रोच यहाँ पे क्या होनी चाहिए? एक तो है कि हम संख्याएं निकालें, फिर संख्याओं को एक्सपैंड करें। ठीक है, कि हमने पहले देखा कि 29 है एवरेज हमारा, 7 लगातार संख्याएं हैं, ठीक है ना, 7 कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, लेकिन बाद में पिछली और अगली विषम संख्या भी शामिल कर ली जाए। यहाँ पे एक चीज़ है कि ठीक है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड नंबर्स टू दीज 7, ऊपर एक्चुअल में ऑड नंबर्स भी लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है यहाँ पे। हालांकि आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिख लेते हैं ऊपर, ये 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं हमारे, 7 लगातार विषम संख्याएं हैं, क्योंकि पहली और दूसरी लाइन मैच नहीं कर रही है अदरवाइज। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 29, 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज जो है वो 29 है, यानी कि डिफरेंस कितना होगा पहली और आखिरी संख्या में? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा? 6 इंटू 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 होगा, यानी कि 12 होगा। तो 29 में से अगर हमने 6 घटा दिया तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी जो कि है 23, और 6 जोड़ देंगे सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, यानी कि 35। अब हमें इससे पहले की 23 से पहले की संख्या को भी ऐड करना है, मतलब कि सीरीज में इंक्लूड करना है, एवरेज में 21 को भी इंक्लूड करना है, और 35 से एक बड़ी यानी कि +2 37 को भी इंक्लूड करना है। तो एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज हो जाएगा अब नए वाले फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि 21 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 29 अगेन। ठीक है, पर क्या इतना सब करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन हमसे साफ साफ कह रहा है कि हमें 2 घटाना है, यानी सबसे छोटी संख्या जो लेनी है, और फिर आगे 2 जोड़ना है। ऐसे अगर बात करें तो पहले हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 है 29। अब बदले हुए केस में, यानी नए वाले केस में क्या होगा? जो हमारा पहला टर्म है वो कितना हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा, इजंट इट सो? यानी अब जो नया पहला टर्म है वो हो जाएगा a-2, और जो आखिरी टर्म है वो 2 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि नया लास्ट टर्म हो जाएगा l+2, और आप एवरेज ले रहे हो, ये -2 + 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी अभी भी तो हमारा एवरेज a + l/2 ही आने वाला है, 29 ही आने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है? अब चाहे आप 2 और संख्याएं पहले जोड़ते, 2 और संख्याएं बाद में जोड़ते, कहानी वही रहती। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इजंट इट सो? ठीक है, आंसर 29 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप 5 संख्याएं पीछे और 5 संख्याएं आगे जोड़ देते तब भी कहानी वही रहने वाली थी। ठीक है, जब तक आप एवरेज की पोजीशनिंग चेंज नहीं कर रहे हो, बीच का प्लेस चेंज नहीं कर रहे हो, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या है? ठीक है, यानी कि हमारी क्या क्या ऑड मल्टीपल्स होंगे? एक तो होगा 9 × 1, 9 × 3, 9 × 5, 9 × 7 और 9 × 9। इनका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 9 × 1 प्लस 9 × 9 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 9 × 5, यानी कि 45। क्लियर है? और भी इसको आसान करने के लिए जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? ऑड मल्टीपल्स क्या होंगे भाई? या तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे, 5 से करोगे, 7 से करोगे, 9 से करोगे, और जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? एवरेज बीच वाला टर्म है, यानी कि 5, और 9 का मल्टीपल है तो 9 × 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट अस से अगर हमें 11 के फर्स्ट 13 ऑड मल्टीपल्स का एवरेज निकालना हो तो आंसर क्या आएगा भाई? पहला मल्टीपल होगा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13th कौन सा होगा? हमें पता है कि ऑड मल्टीपल्स हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट वाला कौन सा आएगा? जिसमें हम 12 × 2 ऐड करेंगे,
यानी कि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजंट इट सो। और एवरेज लेना है तो 1 और 25 का एवरेज कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 11 इंटू 13 स्ट्रेट अवे कर देंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जब भी हम ऑड नंबर्स जो दिए हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो एवरेज हमारा क्या आएगा, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के केस में एवरेज आता है n। यानी कि हमारा यहाँ पे एवरेज हो जाता है स्ट्रेट अवे 5 इंटू 9 45, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। और ठीक वैसे ही यहाँ पे एवरेज हो जाता है 11 इंटू 13, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, पर ये समझना तो जरूरी था। ठीक है, समझ गए ही आप इस बात को, ज्यादा बेहतर तरीके से आत्मसात कर पाओगे, क्लियर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन मल्टीपल्स ऑफ 7। सेम लॉजिक है बट इस बार हमारे इवन मल्टीपल्स हैं, और इवन मल्टीपल्स के केस में, इवन नंबर्स के केस में एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है इवन नंबर्स के केस में n प्लस 1, इजंट इट सो। तो यहाँ पे हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 प्लस 1 यानी कि एवरेज होगा 7, और 7 इंटू 7। ठीक है, ये 7 है एवरेज वाला 7, और ये 7 है ये वाला 7। तो आंसर आ जाएगा 7 इंटू 7 यानी कि 49, ऑप्शन सी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने 9 के फर्स्ट 10 इवन मल्टीपल्स का एवरेज निकालना हो तो क्या आएगा। पहले पॉज करके खुद से जरूर निकालना है, इजी क्वेश्चन है पर करना जरूर है। ठीक है, फर्स्ट 10 इवन मल्टीपल्स हैं तो 10 फर्स्ट 10 नंबर्स का एवरेज आएगा 10 प्लस 1, और क्योंकि 9 के मल्टीपल हैं इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 11 इंटू 9 आंसर आ जाएगा 99। क्लियर, ओके। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8 लाइंग बिटवीन 25 एंड 125। 25 और 125 के बीच में 8 के सभी गुणजों का औसत क्या होगा। यानी कि हमें 8 का सबसे छोटा मल्टीपल निकालना पड़ेगा जो 25 और 125 के बीच में हो, और 8 का सबसे बड़ा मल्टीपल निकालना पड़ेगा जो 25 और 125 के बीच में हो, फिर हम उनका एवरेज ले लेंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर सॉल्व करना है। सबसे छोटा मल्टीपल क्या आएगा, देखो 25 से छोटा 24 तो हमें पता ही है, 8 तक 24 यानी कि अगला हो जाएगा 32। सबसे छोटा मल्टीपल हमें मिलेगा 32। सबसे बड़ा क्या होगा 120। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा 120। इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज आ जाएगा 32 प्लस 120 बाई 2 यानी कि 152/2 यानी कि 76। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 24 लाइंग बिटवीन 125 एंड 675। 125 और 675 के बीच स्थित 24 के सभी गुणजों का औसत क्या होगा। तो 24 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या मिलेगा हमें, 125 से जो बड़ा हो। 120 तो दिख ही रहा है, 120 प्लस 24 यानी कि 144। फिर 675 से छोटा कौन सा होगा, तो 624 का मल्टीपल है ही है, 24 इंटू 25 600 होता है, 600 प्लस 24 72, 672 मिल जाएगा। देखो अगर आपको स्टार्ट में ये नंबर्स पता करने में दिक्कत आ रही है कि 675 से छोटा 24 का मल्टीपल कौन सा होगा, तो आप ये कर सकते हो कि आप 675 को 24 से डिवाइड कर लो। ठीक है, हालांकि आप क्लोज नंबर अगर पता लगा सकते हो तो ज़्यादा आसान होगा, पर अगर नहीं कर पा रहे हो शुरुआत में, 24 दूनी 48। ठीक है, फिर बचा 195। ठीक है, 168। कुछ गड़बड़ किया गया, एक सेकेंड, अभी 8 बार जाएगा ना, चौबीस 8 192, तीन बचा, यानी कि आपको 675 में से बस 3 घटाना था। पर ये लंबा तरीका है, पर इस क्वेश्चन में तो ठीक है, पर जब वैल्यूज कॉम्प्लेक्स होंगी तो ये तरीका भी बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, इस तरह से भी आप क्लोज नंबर निकाल सकते हो। ये जो रिमाइंडर बचा है उतना घटा देना है बस, आपको वो नंबर मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पे 144 और 672 का एवरेज कितना आ जाएगा, 144 प्लस 672 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कितना आ गया 816/2 यानी कि
408। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। एक और छोटी सी बात कि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो हमारी यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो जब हम 4 + 2, और पहले भी नंबर तो है ही है, ठीक है, यानी कि 6 लास्ट में आ रहा है और इसका हम एवरेज निकालेंगे, तो हमारे एवरेज में लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट डिजिट या तो 3 होगी और या फिर 8 होगी, क्योंकि 8 दूनी 16। ठीक है, तो जस्ट इन केस जब हमारा कैलकुलेशन कहीं पे कॉम्प्लेक्स हो तो इस चीज़ का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, या आंसर ऑप्शंस हमारे ऐसे दिए हों। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल इक्वेशन थी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है 6 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत उनका योग हमको 204 दिया हुआ है। सम ऑफ 6 consecutive odd numbers is 204. If each number is increased by 5, what will be the average of new set of 6 odd numbers? ठीक है, सम ऑफ 6 consecutive odd numbers हमको दिया है 204। देखो, अगर सम दिया है 204 तो क्या हम एवरेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एवरेज हो जाएगा हमारा सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि 204 डिवाइडेड बाई 6। 6 × 18, 6 × 24, 34 हमारा एवरेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर हम हर एक नंबर को 5 से इंक्रीज करेंगे तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जब भी ऐसा हो, फॉर एग्जांपल कि हमने संख्याएं ली 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब अगर हम हर एक नंबर को 5 से इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 + 5 हो जाएगा 7, 3 + 5 हो जाएगा 8, 4 + 5 9, 5 + 5 10। ठीक है, अब हमें 2, 3, 4, 5 का एवरेज कितना आएगा? ठीक बीच में आएगा, यानी कि 3.5। सिमिलरली 7, 8, 9, 10 का एवरेज आएगा 8.5, ठीक बीच में। जब हम हर एक नंबर को 5 से इंक्रीज करेंगे तो जो एवरेज है हमारा वो भी 5 से ही इंक्रीज कर जाएगा, बशर्ते सारे नंबर्स को सेम नंबर से इंक्रीज किया हो, सेम नंबर ऐड किया हो सारे नंबर में, तो एवरेज भी हमारा उतने से ही इंक्रीज कर जाएगा। और बेसिकली क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप 5 बढ़ा रहे हो हर एक संख्या में तो एक तरह से आप इन चारों संख्याओं को अगर सोचो और समझो तो इन चारों संख्याओं को आप 5 नंबर शिफ्ट कर रहे हो दाहिनी तरफ, तो एवरेज भी 5 नंबर दाहिनी तरफ राइट वर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप घटाते तब भी कहानी वही रहती कि हमारा एवरेज भी उतने से ही घटता, क्योंकि अगर आप घटा रहे हो तो बाईं तरफ शिफ्ट कर रहे हो सारे नंबर्स को। ठीक है, क्या बात क्लियर होती है? ठीक वैसे ही हमारा जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमें 5 की वृद्धि करनी है प्रत्येक संख्या में, और अगर प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर रहे हैं, 5 बढ़ा रहे हैं, तो एवरेज भी हमारा 5 से बढ़ जाएगा, तो 34 + 5 यानी कि एवरेज हो जाएगा 39। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका योग 328 है। सम ऑफ 8 consecutive even numbers is 328। यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का एक और सेट है जिसका औसत पहले सेट की सबसे छोटी सम संख्या से 5 अधिक है, तो विषम संख्याओं के सेट का योग ज्ञात करें। तो 8 लगातार सम संख्याएं हैं, अगर हमें सम दिया है 328 तो एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज हो जाएगा 328/8 यानी कि 41। और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा। 8 लगातार सम संख्या है तो 7 × 2 यानी 14, तो 41 - 7 सबसे छोटी संख्या होगी हमारी, जो कि होगी 34। 41 + 7 होती सबसे बड़ी संख्या यानी कि 48। क्वेश्चन में हमारा जो मकसद है वो 34 से रिलेटेड है। यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का एक सेट है जिसका औसत पहले सेट की सबसे छोटी संख्या यानी 34 से 5 अधिक है, यानी कि जो एवरेज है हमारा वो 39 है। 39 एवरेज है विषम संख्याओं का, 5 लगातार विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याओं के सेट का योग क्या होगा? अब हमें इस विषम संख्याओं के सेट का एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, क्या हमें सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालने की जरूरत है? सम निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सम निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज को ही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 × 5 यानी कि आंसर आ जाएगा 195। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी घुमावदार थी सवाल की, पर सवाल तो आसान ही था। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर होती है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? अगर सेशन में पसंद आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट जो हम समझ रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं और उनको समझ पा रहे हो बारीकी से, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है एवरेज ऑफ 8 consecutive नेचुरल नंबर्स इज ए। 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत ए है। ठीक है, हमने क्या किया? अगली 4 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया, तो नया औसत क्या होगा?
ठीक है, नया औसत क्या होगा जब हम चार संख्याओं को जोड़ रहे हैं। देखो एवरेज में क्या होता है, जब हम चार संख्याएं जोड़ेंगे तो एवरेज कितना खिसकेगा, एवरेज तो उसका आधा ही खिसकने वाला है, इजंट इट सो। जब हम चार प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करेंगे तो एवरेज कितना खिसकेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि एवरेज आधा ही खिसकेगा, क्योंकि एवरेज है हमारा क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब जब हम चार प्राकृतिक संख्याओं को और शामिल करेंगे अगली चार को, यानी कि लास्ट टर्म को चार से बढ़ा रहे हैं हम, तो नए केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा एल प्लस 4, लेकिन डिवाइड तो कर रहे हैं 2 से, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस एल बाई 2 प्लस 4/2। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो 4/2 है यही तो हमारा चेंज है एवरेज में। यानी कि अगर हम चार अगली संख्याएं जोड़ रहे हैं तो हमारा एवरेज 2 से आगे खिसकेगा। ठीक है, तो नया एवरेज हो जाएगा प्लस, चार संख्याएं जोड़ रहे हैं 4/2 से खिसकेगा क्योंकि एवरेज ले रहे हैं, बटे 2 करेंगे। ठीक है, तो नया एवरेज हो जाएगा a + 2। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुल कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है, कितनी है ये हमको नहीं पता, लेकिन अगली 6 प्राकृतिक संख्याओं को भी अगर शामिल कर लेंगे तो नया औसत क्या होगा। तो पहले तो हमारा औसत x है, 6 और संख्याओं को हम इसमें जोड़ेंगे, लेकिन हमको पता है कि औसत कितना खिसकेगा, औसत तो आधे से ही आगे जाएगा, यानी कि औसत में जो बढ़ोतरी होगी वो होगी +6/2, यानी कि नया औसत हो जाएगा x + 3। और हम देख चुके हैं ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहले हमारा औसत था a + l/2, लास्ट टर्म हम 6 से बढ़ा रहे हैं, यानी कि a + l + 6/2। तो नेट चेंज तो क्या हो रहा है, हमारा औसत पहले वाला a + l/2 तो है ही है, प्लस 6/2, यही हमारा नेट चेंज है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है 5 लगातार सम संख्याएं उनका औसत a है, यदि अगली 5 को भी शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। 5 को शामिल कर रहे हैं, लास्ट टर्म 5 से बढ़ जाएगा, लेकिन एवरेज 5/2 से बढ़ेगा, है कि नहीं। एक सेकेंड, एक गड़बड़ यहाँ पे क्या कर दिया कि हमारा जो लास्ट टर्म है 5 से बढ़ेगा नहीं, 5 × 2 से बढ़ेगा, सम संख्याएं है ना। ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा था यहाँ पे, 5 लगातार सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्योंकि सम संख्याएं हैं तो हमारा लास्ट टर्म कितने से बढ़ेगा, लास्ट टर्म +5 × 2 10 से बढ़ेगा, और 10 से बढ़ेगा एवरेज है डिवाइड बाई 5 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 10/2 यानी कि हमारा एवरेज a + 5 से में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, और शुरुआत में अगर इन चीज़ों को समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, ठीक है, शुरुआत का तरीका मैं इसलिए बताता हूँ बार बार ताकि आप कंफर्टेबल रहो। क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, उसको समझ में लाना बहुत ज़रूरी है, याद नहीं करना है हमको। हम जो भी चीज़ें समझ रहे हैं उनमें से किसी भी चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। आप समझ लोगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, अगर आप याद करोगे तो रिकॉल करोगे, पर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। ठीक है, और हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है, तो चिकनी चुपड़ी बातों को छोड़ के आप समझने पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करके समझ में लाओ, समझ में लाओ, समझ में लाओ, लगातार उसको प्रैक्टिस करो जब तक वो समझ में आ नहीं जाए। देखो हमें दिया है पहली 5 का एवरेज a है, ठीक है, पहले 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का कोई 5 है, आप पहले 5 ले लो, आप ले लो 2 4 6 8 10, आपने ये ले लिया, एवरेज कितना हो गया 6 हो गया, तो a 6 के बराबर हो गया, क्योंकि आंसर तो डिपेंड नहीं करेगा कौन से 5 है इस पर। ठीक है, अब अगले 5 को भी हमने इंक्लूड कर लिया, यानी कि 2 से लेकर 10 तक के तो थे ही थे, अब अगले 5 को भी इंक्लूड कर लो, यानी 12 14 16 18 20। ये लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ पहले 10 था, 10 में 10 और जोड़ दिया 20 आ गया। ठीक है, तो अब पहली संख्या 2 है, आखिरी संख्या 20 है, एवरेज कितना हो जाएगा 22/2 यानी कि 11। ए की वैल्यू 6 है, 6 + 5 यानी कि a + 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी ये अप्रोच आपको फंसा भी सकती है। फंसाने का मतलब ये हुआ 2 ऑप्शन मैच कर जाए उस चीज से, isn't it so? यानी कि मान लो कि एक ऑप्शन हमें दिया होता 2a - 1, तो फंस सकते थे आप, है कि नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इन चीज़ों को असिस्ट करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, और साथ में ध्यान देना है, दिमाग को बंद करके नहीं यूज़ करना है वरना फंसा देगा आपको। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंस के लिए है, शुरुआत में आपको समझने के लिए। अगला सवाल करते हैं। एवरेज ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर्स इज a, फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 consecutive नेचुरल नंबर्स। तो पहले 5 का एवरेज है a, नेक्स्ट 5 का पूछ रहा है, तो कुल मिला के हमने क्या किया, हर संख्या को हम 5 से बढ़ा रहे हैं एक तरह से,
है कि नहीं? ये ठीक वैसे ही है जैसे कि ऑल नंबर्स आर इंक्रीज बाई 5, और अगर हमने हर एक नंबर को 5 से इंक्रीज किया है तो एवरेज भी तो 5 से इंक्रीज कर जाने वाला है, तो नया एवरेज हो जाएगा पुराना एवरेज प्लस 5। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? और अगर वैसे एग्जाम्पल लेते तो 1 2 3 4 5, पहले एवरेज था 3, अब हमें लेना है 6 7 8 9 10, अब एवरेज है 8, यानी कि A+5। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए, आपकी समझ को दुरुस्त करने के लिए करना आपको ऐसे ही है, तभी आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी समझ भी बढ़ेगी, ताकि मुश्किल सवाल आप कर पाओ। ठीक है, इसको बैसाखी नहीं बनाना है, इससे सिर्फ समझ दुरुस्त करनी है। अगला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 consecutive integers starting with m is n. Average of 5 consecutive integers starting with m is n. What is the average of 6 consecutive integers starting with m+2? तो 5 consecutive integers हैं हमारे जिनका एवरेज स्टार्टिंग विद m n है, तो अगर हम 6 consecutive integers लें जो कि m+2 से स्टार्ट हो रहे हो तो उनका एवरेज क्या होना चाहिए, क्या होगा? तो अगर एवरेज हमारा m से संख्या स्टार्ट हो रही है तो एवरेज क्या होगा? पहली संख्या m होगी और आखिरी संख्या होगी, क्योंकि 5 है यानी कि आखिरी संख्या m+4 होगी, बीच की संख्या हो जाएगी m+2 और यही एवरेज होगा। तो m+2 हमारा n के बराबर होगा, यानी कि एक तरह से हमें 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का एवरेज बताना है जो कि m+2 यानी कि n से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही n के बराबर है। ठीक है, n से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली संख्या तो होगी n और आखिरी संख्या हो जाएगी n+5, क्योंकि 6 है, 6 - 1 n+5 होगी, तो एवरेज आ जाएगा 2n+5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? ओके, कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एवरेज ऑफ 35 consecutive नेचुरल नंबर्स इज n, ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर्स एंड इंक्लूडिंग द नेक्स्ट 10, द एवरेज इज चेंज टू m। तो अगर हम पहली 10 संख्याओं को हटा के अगली 10 संख्याओं को शामिल करेंगे तो औसत हमारा n से m हो जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान 600 है तो 3m और 5n का औसत क्या होगा? ठीक है, देखो अगर हम पहली 35 तो नहीं है, 35 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका की औसत n है। बाद में हमने क्या किया, इस n में जो 35 संख्याएं थी उसमें से जो पहली 10 थी, फर्स्ट 10, ठीक है, फिर बाद में 25 और रही होंगी। ठीक है, पहली 10 को हमने रिप्लेस कर दिया और नेक्स्ट 10 ले लिए हैं, तो नया एवरेज हमारा m हो गया है। अगर हमने पहली 10 को नेक्स्ट 10 से रिप्लेस किया है तो क्या आप समझ पा रहे हो कि एक तरह से हमने 35 संख्याओं को सारी 35 संख्याओं को एक तरह से 10 नंबर आगे शिफ्ट कर दिया है। पहले भी 35 संख्याएं थी, अभी भी 35 संख्याएं हैं, इजंट इट सो? ठीक है, या फिर ऐसे समझते, एक तो ये तरीका हो गया कि हमने हर एक संख्या को एक तरह से 10 आगे शिफ्ट कर दिया है, और अगर ऐसा किया है तो हमारा जो नया एवरेज है m वो n+10 के बराबर होगा। ठीक है, इसको समझने के असिस्टेंस के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं थी और 11 से 25 तक थी। पहले संख्याएं 1 से लेकर 35 तक थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 11 से 35 को वैसे ही रहने दिया और 36 से 45 को और जोड़ दिया, तो अब संख्याएं 11 से 45 तक हो गई। तो एक तरह से अगर हम 1 से लेकर 35 तक की सारी संख्याओं में 10-10 जोड़ देंगे तो यही तो होने वाला है, यानी कि एवरेज भी हमारा 10 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो m हमारा n+10 के बराबर होगा। फिर हमसे कहा गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो m माइनस n हमारा 10 है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा, m+n इंटू m माइनस n, और ये बराबर है 600 के, और m माइनस n हमारा 10 के बराबर है, यानी कि m+n हो जाएगा 600/10 यानी कि 60। तो यहां से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, m और n की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, m माइनस n जब 10 है, m n+10 है, रख दोगे यहाँ पे 2n+10 आ जाएगा 60, यानी कि n हो जाएगा 25, m आ जाएगा 35।
क्वेश्चन ने पूछा है 3m और 5n का औसत क्या है। 3m हो जाएगा 105 और 5n हो जाएगा 125। दोनों का एवरेज निकालना है हमको। 125 प्लस 105 बाई 2 यानी कि 115 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी। कहीं कोई समस्या? क्लियर है? ओके, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ए, फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यदि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है तो अगली 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 5 लगातार संख्याएं हैं, औसत हमारा ए आ रहा है, यानी सबसे छोटी संख्या होगी a माइनस 2। भाई अंतर क्या होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 है, यानी कि a माइनस 2 सबसे छोटी संख्या होगी और ऐसे ही a प्लस 2 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर हमें अगली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जानना है, यानी कि इससे जस्ट अगली संख्या क्या होगी a प्लस 3 और अगली 10 यानी कि इससे 9 ज़्यादा, लास्ट टर्म आ जाएगा हमारा a प्लस 12। तो एवरेज कितना आ जाएगा 2a प्लस 15 बटे 2 यानी कि a प्लस 7.5। क्लियर है? औसत हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, a प्लस 7.5। क्लियर होती है बात? ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और सेशन के जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।